चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। दूसरा हमारे पास है, अब है इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना। हम इलेक्ट्रोड विभव कैसे नापेंगे? देखो नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे हम कहें नापने के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, पहले एक मानक लेना पड़ता है हमें कोई चीज, है ना। हमने क्या किया, मान लीजिए कहें एक आदमी बहुत बड़ा है, हमने कहा ये आदमी बहुत बड़ा है। अब बड़ा कैसे माने, जब ये केवल सिंगल आदमी होता है तो मान लीजिए ये कहा ये आदमी बड़ा है, तो हमें लगा ये बड़ा आदमी है, इसका मतलब इसका कंपैरिजन किसी से किया जा रहा है। या ये आदमी बड़ा है, हमने कहा ये बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए क्या होता है, एक हमें मानक मानना पड़ता है। जैसे इसको हमने मान लिया ये इतना बड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये आदमी बड़ा है, इससे इससे बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा थोड़ी है, ये तो और बड़ा है ना। तो हम तुलना करते हैं, और तुलना करने के लिए हमें कोई मानक चाहिए होता है। ऐसे ही क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए कोई हमारे पास मानक होना चाहिए, है ना। इसका इलेक्ट्रोड विभव इतना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये कहता है कि एक अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक सेल हमारे पास है, यहाँ पर एक अर्ध सेल है, और यहाँ एक इस टाइप से तो बनता है अर्ध सेल। एक ये क्या होगा, धातु की छड़ होगी और धातु के लवण में घुला हुआ होगा। अब हम कहें इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, तो नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमें दूसरा जोड़ना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक है ना। और यहाँ देखो, इलेक्ट्रोड विभव हमेशा क्या किससे नापा जाता है, केवल दो अर्ध सेलों के विभवों का अंतर को मापा माप सकते हैं। जो दो अर्ध सेलों के, जैसे मान लीजिए ये है, अब दोनों लगा दिए हमने, अब हम कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रोड विभव इतना है, यहाँ पर वोल्टामीटर लगा देंगे, उससे पता लग जाएगा। इनके विभव का जो अंतर होगा, इसका इतना था, इसका इतना था, तो जो इन दोनों का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, है ना। तो विभव देखो, देखो दो केवल दो अर्ध सेलों के विभवों में अंतर को माप सकते हैं, और इसी को बोलते हैं बेटा हम, इसे सेल का ईएमएफ कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये विद्युत वाहक बल है ना। ये दो सेल होने चाहिए उसके लिए, तभी नाप सकते हैं, नहीं तो नहीं नाप सकते, है ना। एक सेल से नहीं नापेंगे, है ना। ये क्या कहता है कि देखो, यदि हम पहले अब दोनों सेलों को नापेंगे कैसे, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ रहा नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, ये देखो, यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड अर्ध सेल का विभव चयनित कर ले। पहले तो हमारे पास मालूम नहीं था, हमने कहा चलो इसका मान लेते हैं, इसका 2 है, ये 0 है, इसका विभव 0 है, तो हम दूसरे का, अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे एक साथ, तो जो यहाँ पर विभव दिखेगा वो इस वाले का दिखेगा। तो हमें पहले एक को क्या करना पड़ेगा, एक का विभव मानना पड़ेगा, है ना। यदि कहते हैं यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड अर्ध सेल का विभव चयनित करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कितना है इसका, है ना। तो इसके सापेक्ष दूसरे वाले अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है, वो करेंगे हम अभी, है ना। उसके लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो ये कुछ नियम थे इसके, कैसे मापेंगे। देखो, जो चिन्ह परिपाठी, यहाँ परिपाठी का मतलब होता है बेटा आईयूपीएसी नियम, है ना। आयु आईयूपीएसी, ये परिपाठी, इस आईयूपीएसी परिपाठी के अनुसार क्या होगा, कहता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्ध सेल, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक जो अर्ध सेल होगा, जैसे प्लेटिनम है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब इन्होंने कहा, जो आईपीएससी परिपाठी है, उन्होंने कहा देखो भाई, ऐसे तो हम किसी को भी नहीं मान सकते हैं, सुनिए। उन्होंने कहा कि मानक हाइड्रोजन को लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं, उसी को हम मानेंगे, उसी का हम क्या करेंगे, निरूपित, और उसको हम निरूपित करते हैं इस प्रकार से, सेल को निरूपित इस प्रकार से करते हैं, है ना। और इसका विभव जो है, इसका विभव निम्न अभिक्रिया के लिए संगत तापों पर शून्य निर्दिष्टित किया गया। उन्होंने कहा किसको, इसको शून्य बना दिया, इसका जो विभव है वो शून्य कर दिया, किसको, हाइड्रोजन को। अब सरल हो गया, जब हमें हाइड्रोजन मिल गया शून्य विभव वाला,
तो अब इसके साथ जिसको जोड़ेंगे उसका विभव निकल आएगा। अब हमने क्या कर दिया, शून्य विभव वाला। अब मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसके साथ जिसको भी जोड़ेंगे इसका विभव कितना हो गया, शून्य। आगे ना, मान लीजिए इसका विभव शून्य हो गया। अब हमने कहा, फिर जोड़ा इन दोनों को, दो सेल जोड़ा, जिंक वाला जोड़ा, मान लीजिए जिंक जोड़ा, तो यहाँ पाठ्यांक आएगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर कुछ दिखाएगा, तो हम किसका होगा वो, क्योंकि इसका शून्य है तो इसी का तो आएगा। इन दोनों का अंतर, इसका शून्य मान लिया। जो आईपीसी परिपाटी ने कहा कि हाइड्रोजन को हम मान लेते शून्य सभी तापों पर, है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई ये शून्य हो गया हाइड्रोजन। अब इसको जोड़ा किसके, जिंक को जोड़ा, और जिंक का आ गया, मान लीजिए कुछ आ गया -76 या समथिंग आ गया, तो ये किसका हुआ, जिंक का। अब हमने कॉपर लगाया, कॉपर में कॉपर को जोड़ा, या कुछ पाठ्यांक और आया, है ना, मान लीजिए 0.34 आया प्लस में, तो ये किसका हुआ, ये कॉपर का हुआ, इसका तो शून्य होता है, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को घटाएंगे। माना 34 आया, और यहाँ हमने हाइड्रोजन को कितना माना हुआ, 0, तो हमारे कितना आ गया, 34 आ गया। किसका आया, कॉपर का आ जाए। तो हमने ये हाइड्रोजन को मान लिया कि उसका जो विभव है वो शून्य है। किसने कहा ये आईयूपीएसी परिपाटी ने कहा, इन्होंने निर्धारित किया, तभी जाकर के हम निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएंगे। इन्होंने स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड को, वो इलेक्ट्रोड कौन सा माना इन्होंने, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका जो सेल अभिक्रिया है ये है, और उसका जो विभव है वो शून्य निर्देशित किया गया, उन्होंने शून्य मान लिया, उसको माना हुआ है ना, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि अकेले का निकल नहीं पा रहा था तो उनका भाई इसको शून्य मान लो, इसके साथ जो भी जुड़ेगा वो उसका इलेक्ट्रॉन विभव होगा, तो ये माना हुआ है ना। ये सेल अभिक्रिया में किसकी, ये है मानक हाइड्रोजन। थोड़ा सा हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ लेते हैं, है क्या ये, है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। मानक जो शब्द होते हैं बेटा, मानक शब्द हमेशा प्रयोग किए जाते हैं किसी मानक देने के लिए, यानी कि मानक का मतलब हो गया कि कितना हो सकता है, मानक एक प्रकार का मानक दिए हुए, स्टैंडर्ड दिया हुआ उसको, स्टैंडर्ड देते हैं हमेशा। जैसे टेम्परेचर उसके लिए क्या होता है, 298 केल्विन होता है ना, इसकी सांद्रताएं 1 मोल होती है, मोल पर लीटर होती है, ऐसे मानक दिए जाते हैं, इतने मानक पर ये होगा, है ना। इसको मानक का मतलब स्टैंडर्ड दिया गया उसको, है ना, कि इतने टेम्परेचर पर इस टाइप से होगा। तो यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को माना गया, इस सभी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगे उनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के। ठीक है, तो पहले हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखते हैं। इसको एसएचई भी लिखा जाता है बेटा कहीं पे ना, एसएचई का मतलब हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड होता क्या है, फिर हम इलेक्ट्रोड पे आते हैं वापस। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। आप लोगों को इलेक्ट्रोड बताना है, शुरुआती ये है बेटा। जब किसी धातु के क्षण को उसे लवण के विलयन में आंशिक रूप से डुबाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर कहा। इन्होंने कहा कि माना कोई धातु की छड़ है और उसको हम क्या करते हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से उसी धातु के विलयन में डुबो देते, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हुआ, हाइड्रोजन तो गैस है, कैसे डूबेगा वो, हाइड्रोजन गैस कैसे डूबेगी, वो इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन तो गैस है ना, हाइड्रोजन को कैसे डुबाएंगे, हाइड्रोजन कोई धातु की क्षण तो है नहीं, कैसे डुबाए। तो ये सोचने की बात है ना। यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया। अब कैसे बनाया, देखो उन्होंने क्या किया, एक तो लिया, क्योंकि ये मानक अवस्था है बेटा, यहाँ समझना ही है, मानक अवस्था है, ध्यान रखना। क्या है मानक, मानक में उन्होंने क्या किया, देखो एक एम, कैपिटल एम किससे दिखाते हैं, हमने पढ़ा था जब हम बिलियन पढ़ रहे थे, एम किससे दिखाता है बेटा,
मोलर मोलरता, है ना? ये कैपिटल एम दिखाते हैं, मोलरता। क्या होते हैं बेटा मोलरता? इकाई मिलियन में गिने हुए विदेशी ठीक है, ठीक है। सिमरन बता रही, सिमरन चौहान। मोलरता विलयन की सांद्रता बताने की एक इकाई। हाँ, क्या होता है मोलरता? ये सांद्रता को बताने की इकाई है बेटा। लेकिन ये क्या होता है मोलरता? यदि मैं पूछूं मोलरता क्या है, तब आप क्या बताओगे? क्या कहोगे मोलरता? आपके पास परिभाषा आ जाएगी, मोलरता किसे कहते हैं मोलरता? सुजल, ये एक सारी लीटर बिलियन में हाँ, 1 लीटर बिलियन में। घुले हुए बिलियन के मोलों की संख्या हो। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमें 1 लीटर बिलियन लेंगे, ठीक है ना? और इस 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना? और यदि हमने यहाँ पर मोललता लिख ली तो तब क्या होगा? 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए बिलियन के मोलों की संख्या हो। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छी बात। बस सिंपल, या ज्यादा कठिन नहीं। 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं, है ना? तो यहाँ मोलरता है, ये देखो कैपिटल एम, स्मॉल एम यदि लिखा होता तो मोलरता हो जाता है ना? तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिया ये मोलर विलियन लिया, कैपिटल एम। और कैसे क्या हुआ है? 1 मोलर विलियन है, मानक अवस्था में ना, इसलिए 1 मोलर विलियन। और किसका लिया? HCl का लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तभी तो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है। अब देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया उन्होंने, ये तो H प्लस तो आ गया, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के आयन में घुली हुई है, देखो आयन में घुलना मतलब उसी धातु की छड़ और उसी धातु के लवण के विलयन। देखो धातु का लवण का विलयन तो ये बनाया HCl। अब धातु कौन सी वाली है? उन्होंने धातु को क्या किया, हाइड्रोजन तो ऐसे हो नहीं सकता है, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली, यहां से देखो एक बार लिखा हुआ बेटा, एक बार, फिर वही मानक अवस्था, दाब का एक बार, है ना? दाब क्या लिया, एक बार। यहां से दबाव के साथ हमने एक बार के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को अंदर डाला है। और यहां पर मालूम है क्या है नीचे, ये प्लेटिनम की लेपित है, यानी कि इसमें प्लेटिनम लगा, प्लेटिनम ब्लैक इसमें, यहाँ पर जो लगा हो प्लेटिनम ब्लैक लगा हो इसमें, यहाँ पर ये छोटा सा अलग से एक बना प्लेटिनम ब्लैक। जैसे ही वो हाइड्रोजन यहाँ आती है, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को H के प्रेजेंस में, जो H प्लस आयन है इसके प्रेजेंस में जैसे आएगा, वो हाइड्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकल, अब बनाएंगे हाइड्रोजन एटॉम, ठीक है ना? इसमें गैसें क्या होंगी, प्लेटिनम। देखो अब एक कांच की नली लेते हैं, ये समझा रहा है, देखो यहाँ पर ये कांच की नली में क्या होगा, एक प्लेटिनम की तार, देखो यहाँ पर क्या किया है, प्लेटिनम की तार है ये कांच की नली में प्लेटिनम तार सील करके उसके सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित, देखो प्लेटिनम फॉयल सील कर दिया जाता है, यहाँ पर प्लेटिनम फॉयल जो है सील कर दिया यहाँ पर, है ना? एक आगे क्या लगा दी, पत्ती लगा दी, किसकी, इस कांच की नली में एक तार से के माध्यम से यहाँ एक क्या लगा दिया, प्लेटिनम की पत्ती लगा दी। और उसमें क्या किया, प्लेटिनम ब्लैक को पेंट लगा दिया टाइप का, है ना? ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड के देखो, इस इलेक्ट्रोड को एक बीकर में रखते हैं जिसमें क्या होगा, जलीय HCl 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन भरा हुआ है, 1 मोलरता सांद्रता वाला हमने इसमें विलयन भरा हुआ है, ये विलयन भरा हुआ है ना? और इसमें क्या किया, इस छड़ को डुबो दिया, ठीक है ना? देखो बेटा, फिर मैंने कहा था ना मानक शब्द, देखो 298 केल्विन, एक बार दाब पर इसमें लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इतने दाब पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें देखो इसमें प्रवाहित किए जा रहे हैं, है ना? तो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण और अपचयन प्लेटिनम पर्णिका पर होता है, जो
ऑक्सीकरण होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों कहाँ होगा? जो प्लेटिनम की यहाँ पन्नी बनी हुई, ये जो पन्नी थी यहाँ पर होना उसने दोनों, है ना? ठीक है, कहाँ पर होगा बेटा? इस प्लेटिनम की पन्नी पर होगा। यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये जो प्लेटिनम की पन्नी बनी हुई दिखाई दे रही होगी आपको, ऐसे करके यहाँ पर ही क्या होना है? उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होंगी। आप कंडीशन क्या कर दी? कंडीशन बना दी मानक अवस्था वाली। मानक अवस्था 298 केल्विन, एक बार हो गया। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसकी सांद्रता भी क्या हो गई? 1 मोलर हो गई। तो ये सारी मानक अवस्थाएं हैं, है ना? तो ये कहता है यहाँ सारी जो क्या होनी है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होनी है, वो कहाँ पर होनी है? ये होनी है आपकी प्लेटिनम पर्णिका पर। पर्णिका का मतलब होता है बेटा यहाँ पर पन्नी, ठीक है ना? अतः मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों का कार्य कर सकता है। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा वो क्या करेगा? कभी एनोड का काम भी करेगा और कभी कैथोड का काम भी करेगा। जब ये एनोड का काम कर रहा होगा तो किस तरफ होगा? जब एनोड का काम करेगा बेटा तो किस तरफ रखेंगे हम इसको? एनोड कहाँ रखा जाता है? अरे अभी तो बताया था, गैल्वेनिक सेल में। बाईं ओर। बिल्कुल बाईं ओर रखा है। और जब कैथोड का काम करेगा तो दाई ओर। दाएं। सिंपल कंडीशन है ना? तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये दोनों का काम करेगा। एनोड का काम भी करेगा और कैथोड का काम भी करेगा, लेकिन अलग अलग के साथ, एक के साथ नहीं, है ना? अलग अलग के साथ। अब हम बताएंगे कैसे। इसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ये दोनों का काम करेगा, ये याद रखना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? एनोड का काम भी करेगा और कैथोड का काम भी करेगा। इसमें पता लग गया कि कहाँ पर अपचयन और उपचयन होना है। अपचयन उपचयन हो रहा है इस पन्नी पर, ठीक है? इसको बोलते हैं प्लेटिनम। ये प्लेटिनम धातु की बनी हुई पन्नी है ना? अब देखो इसमें, देखो ये कहता है कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जब क्या होगा? ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो किसकी भांति होगा? एनोड की भांति होता है। तो उस पर क्या होगा बेटा? जब एनोड की तरह काम करेगा तो कौन सी क्रिया होगी उसमें? कौन सी क्रिया होगी? एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? उपचयन। बिल्कुल, वेरी गुड। एनोड पर हमेशा उपचयन होता है। तो जब ये एनोड की भांति व्यवहार करेगा तो उस समय उपचयन होगा। और उपचयन में क्या होता है? उपचयन में या ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वेरी गुड। उपचयन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये ध्यान, ठीक है ना? ये एनोड की तरह काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब उसके लिए देखो कैसे होगा। हमने जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित की ना, यहाँ से ऊपर से ऐसे करके, है ना? ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हुई बेटा, H2, ये गैस के रूप में आई हाइड्रोजन गैस। ये क्या कहे, जैसे ये नीचे संपर्क में यहाँ पर आई, कहाँ? इस प्लेटिनम पन्नी के पास आई, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हाइड्रोजन 2H के रूप में बदल गई, 2 हाइड्रोजन H प्लस बना दी इसने। ये एक्वस हो गया, अभी विलयन में मिल गए। और इसमें क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? क्या कहलाता है बेटा इलेक्ट्रॉन का निकलना? उपचयन। उपचयन है ना? तो जब उपचयन हो रहा होगा, जब ये एनोड की तरह काम कर रहा होगा ना, तो तब ऐसा ऐसी अभिक्रिया हो रही होगी वहां, तब ये अभिक्रिया हो रही है। क्लियर हो गया? कब हो रही होगी अभिक्रिया? जब वो एनोड की भांति व्यवहार कर रहा हो। ये अर्ध सेल, जब वो एनोड की तरह, मैंने कहा ना ये एनोड की तरह भी काम करेगा और कैथोड की तरह। कौन काम करेगा? हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये दोनों की तरह काम करेगा। तो अभी इस समय वो एनोड का काम कर रहा है, ऐसा एनोड पर होगा, ठीक है ना? दूसरा देखते हैं।
जब ये कैथोड के रूप में काम कर रहा होगा तो क्या होगा? जब ये कैथोड के रूप में काम कर रहा होगा तो क्या काम कर रहा होगा? तो वहां पर कैथोड में क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है? अपचय। ठीक है ना? अब देखो, जब कैथोड के रूप में हम इसे यूज कर रहे होंगे तो 2H हमने लिए थे प्लस, ये एक्वस फॉर्म में आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा तो ये बना देगा फिर H2 गैस बना देगा, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कैथोड के रूप में काम कर रहा होगा तो हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। ठीक है ना? तो ये हम समझ सकते हैं कि दोनों की तरह काम करेगा। अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैसे करेंगे वो बताएंगे। अब इसमें देखो बेटा, जो अर्ध सेल अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित किया करेंगे हम इसमें, तो देखो, क्योंकि जो अर्ध सेल अभिक्रियाएं होंगी वो किस प्रकार से आएगी, क्योंकि प्लेटिनम को आधार लेकर हो रहा है। यदि प्लेटिनम नहीं होता तो तब नहीं हो पाती है अभिक्रिया, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेटिनम लेंगे और इस सॉलिड फॉर्म में, फिर क्या होगा, H2 होगा, H2 होगा, हाइड्रोजन एक बार दाब हुआ, है ना? और ये हमने क्या किया, सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन आई पहली बार, है ना? और यहाँ पर आया H प्लस होगा और एक्वस होगा, इसमें प्लस का चिन्ह नहीं होता है, प्लस का चिन्ह होगा, और प्लस क्या होगा, एक मोलर भी लिया जाएगा इस टाइप से। ये हम इसकी सेल अभिक्रिया दिखाएंगे, ये क्या करेंगे, इसके लिए सेल अभिक्रिया दिखाएंगे, क्योंकि प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो रहा है ना, प्लेटिनम के साथ हो रहा है ना? यहाँ पर अब देखो, इसमें कुछ लाइन लिखी हुई है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ना। ये कहता है देखो, 298 केल्विन पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का के इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य माना जाता है। ध्यान रख, 298 केल्विन ताप पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। पहले मानना पड़ेगा बेटा हमें इसमें, है ना? इसलिए साइंटिस्टों ने इसको माना है, उन्होंने कहा कि इसको शून्य, इसका मान शून्य है, ताकि हम इसको जिसके साथ जोड़ेंगे ना उसका विभव हमें मिल जाएगा। देखो, अब इसका मान हो गया शून्य, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना हो गया, शून्य हो। ठीक, अभी कह रहे हैं देखो, अन्य किसी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसके साथ जोड़ देते हैं, और प्राप्त सेल का जो ईएमएफ होगा माप लेते हैं, और दूसरे सेल का विभव प्रदर्शित हो जाता है। अब हम जिसके साथ जोड़ेंगे उससे पता लगे। मान लीजिए हमने कहा ये आदमी जो है, इसकी हाइट 0 मान लेते हैं। अब जिसकी साइड को, जैसे माना हमारा एक बड़ा आदमी निकल, हमने कहा भाई कितना लंबा है, तो हमारे पास इतना आ जाएगा, इसको 0 मान करके जो संख्या आएगी वो इसकी लंबाई आ जाएगी। 0 का मतलब यहाँ पर है कुछ नहीं, है ना? तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, जितना आएगा वो उसकी हाइट हो जाएगी। हर चीज को 0 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक मानक के रूप में लेने के लिए हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चुना और उसका मान लिया शून्य। ठीक है, देखो, मानक दशाओं में, मानक दशाएं बताई मैंने, 298 केल्विन, एक बार, एक मोलर, ये सारी एक मानक अवस्थाएं है ना? देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड विभव की तुलना किसी अन्य इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव के मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जो अन्य मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे क्या कहते हैं बेटा, ई नोड। जहां पर भी मानक शब्द हम करते हैं उसको ई नोड से दिखाते हैं, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना, इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, को हम ई नोड से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ई नोड, देखो हम हमने क्या कर दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना। अब हम अन्यों को लेंगे। ठीक है, इसका तो हमने 0 बता दिया कि भाई इसको 0 हमने मान लिया। ठीक है, अब अन्यों को देखते हैं, किस अन्य का निकालना है। देखो, अब इसका उपयोग शुरू होता है। ठीक है ना? नंबर 1 देखो, पहले देख लीजिए, माना कि इलेक्ट्रोड एम एम एन प्लस का विभव ज्ञात करना है। हमारे पास है एम, और यहाँ पर है एम की पावर एन प्लस है, एन प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या हो रहा होगा बेटा, इसमें कोई बता सकता है? यहाँ पर क्या हो रहा होगा,
M का मतलब क्या है यहाँ? मोलरता। मोलरता। ना, यहाँ मोलरता नहीं है। चलो ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कहा कि जब कैपिटल M मोलरता ही देखते हैं ना। यहाँ पर M का मतलब यहाँ पर मेटल से है, धातु से, है ना? कोई धातु है और वो धातु आयन के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना? जैसे माने यहाँ पर M का मतलब जिंक भी हो सकता था, ये जिंक 2 पॉजिटिव हो सकता है ना? ये M की पावर N है। कॉपर हो सकता है, कॉपर की पावर 2 पॉजिटिव हो सकती है। ये इस प्रकार से यहाँ पर M का मतलब मेटल्स है ना? यहाँ पर M का मतलब मेटल्स है। तो इसका मान लीजिए हमें विभव ज्ञात करना है। माना इलेक्ट्रोड M Mn की पावर पॉजिटिव लिखा है ना? का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। एक हमने इलेक्ट्रोड लिया, ये कॉमन इलेक्ट्रोड है। कॉमन इलेक्ट्रोड में इस M की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर जिंक ले लो, कॉपर ले लो, जो कुछ आपको लेना है ना? मेटल लेना, जो मेटल होगा तो हम मेटल को लेके चलते हैं ना? पहला क्या है कि हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। ठीक है? इसके लिए क्या करना होगा? देखो, इसके लिए इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके एक सेल बनाना है ना? और इस प्रकार बने हुए जो सेल होंगे उसका विभव मापी या हम कह सकते पोटेंशियोमीटर द्वारा माप देंगे। तो हमने मेटल लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं बेटा, मान रहे हैं, है ना? एक ये क्या लिया हमने? ये तो काल्पनिक ये हमारे पास काल्पनिक वो है ना, इलेक्ट्रोड। हमें नहीं मालूम एम का मतलब क्या है यहाँ पर। एम का मतलब जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है ना? निकिल हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, पता नहीं क्या है, कौन सा है ना? पर इसको हम ले सकते हैं। तो हमने केवल मानक माना। ठीक है? दूसरा देखो बेटा, इसमें क्या होगा? माना इलेक्ट्रोड, देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रोड एम की पावर एन पॉजिटिव पर एसएचई के संदर्भ में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब मान रहे हैं कि भाई हमने ये इलेक्ट्रोड लिया, कौन सा वाला? एम से एम की पावर एन पॉजिटिव। और इस पर देखो, ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोड जो हमने ये लिया, ये एसएचई के संदर्भ में ऑक्सीकरण होता है। एसएचई का संदर्भ मतलब एसएचई क्या हुआ बेटा हमारा? एसएचई क्या हुआ? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, वेरी गुड। देखो, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन था बेटा? जिसमें हमने पन्नी ली थी, उसके प्लेटिनम की पन्नी ली थी, और उस पर क्या हो रहा था? हाइड्रोजन हम ऊपर से डाल रहे थे एक बार के ताब में, है ना? उसकी तुलना में इसकी संदर्भ में ऑक्सीकरण होता है। किस पर हो रहा है ऑक्सीकरण? इस पर। अब हम दोनों को संदर्भ ले रहे हैं। एक ले रहे हैं हमने, एक क्या लिया हमने? एक ये वाला इलेक्ट्रोड लिया और एक एसएचई लिया। एक तो हमने लिया एम कॉमा एम एन पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड ये लिया, और दूसरा इसके किसके साथ जुड़ा? एसएचई के साथ जुड़ा। एसएचई कौन सा हो गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसकी तुलना में इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका, इस वाले का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का चयन हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैंने कहा था ना, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है बेटा? कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। कौन करता है? एसएचई। एसएचई क्या करता है? कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। ये दोनों की तरह काम करता है। इस समय कौन सा काम कर रहा है? जब हमने इसके साथ इसको जोड़ा तो ये कौन सा काम कर रहा है इस समय? कैथोड या एनोड? एनोड। हम्म, इसका मतलब मैं समझा नहीं पाया। देखो बेटा, ये देखो, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड, यहाँ पर देखो, माना इलेक्ट्रोड एम की एम ओब्लिक एम एन की प्लस पर,
देखो SHE के संदर्भ में ऑक्सीकरण हो रहा है, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन हो रहा है, इस वाले इस पे उपचयन हो रहा है, इस वाले इसमें उपचयन हो रहा है। ये कह रहा है कि ये माना इस पर उपचयन हो रहा है, ये कहना चाह रहा है SHE पे। तो SHE पे क्या होगा? SHE का क्या होगा? हाइड्रोजन माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? जब इस पर उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपचयन होगा। यहाँ सेल में क्या होना है? एक पे उपचयन होना है तो दूसरे पे अपचयन होना है। तो जब इसने बता दिया कि इस पर क्या होना है? उपचयन होना है, तो स्वाभाविक इस पे अपचयन होना है। ये मान रहा है, ये इसने माना कि इलेक्ट्रोड देखो M और N M की पावर N पॉजिटिव पर SHE के संदर्भ में ऑक्सीकरण होता है। देखो एक लाइन को समझो पहले, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन, तो स्वाभाविक है SHE पर क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है ना? अतः देखो यहाँ पर उपचयन हो रहा है तो ये कहाँ जाएगा? अभी जब हमने गैल्वेन सेल पढ़ा था बेटा, तो उपचयन वाले को हम कहाँ लिखते थे? किस तरफ लिखते थे जिन पे उपचयन होता था? उपचयन वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते थे? जहां उपचयन होता है उसको क्या बोलते थे? एनोड। हाँ, उसको बोलते थे एनोड। और एनोड किस तरफ होता था? बाई और वेरी गुड, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। यानी कि एनोड कहाँ होता था? बाईं ओर। तो बाईं ओर कौन होगा? देखो उपचयन से हमने पता लगाया उपचयन होता है एनोड पर, ये एनोड ये हो गया, उपचयन हुआ एनोड पर, उपचयन एनोड पर हुआ, एनोड होता है बाईं ओर, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे एम और एम एन की पावर पॉजिटिव। अब हम काल्पनिक है बेटा, ये मेटल है। अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, हम मान रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, है ना? तो इसको हमने देखा, इसमें क्या हुआ? उपचयन हुआ और हमने बाईं ओर लिख लिया, क्योंकि ये क्या है? काल्पनिक है, मेटल है। मेटल मैंने अन्य मेटल भी हो सकते हैं। उसके बाद SHE क्या है? SHE पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन पे कहाँ होता है? कहाँ होता है? कैथोड बिल्कुल कैथोड पर। एनोड कैथोड कैथोड पर होता है। अपचयन कहाँ? उपचयन होता है कैथोड पर, उपचयन एनोड पर। या थोड़ा शब्द हो सकता है मैं गलत सुन रहे होंगे आप लोग। उपचयन, उपचयन होगा एनोड पर, जिसको हम ऑक्सीकरण बोल रहे हैं, और कैथोड पर होगा अपचयन। ये अपचयन कहाँ होगा? कैथोड पर होगा। कैथोड किस तरफ आएगा? किस तरफ आना चाहिए बेटा? दाएं बिल्कुल दाएं। दाएं बिल्कुल वेरी गुड, है ना? दाएं तरफ, ये देखो यहाँ हमारे पास दाएं। अब दाएं बाएं का खेल शुरू हो गया, है ना? देखो ये क्या हुआ? ये बाएं बाएं तरफ है, हमारा बायां है, और ये दाएं है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब वो क्या कर रहा होगा, ध्यान रखना। उपचयन के लिए मैंने रिएक्शन बताई थी, उपचयन के लिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी। उपचयन के लिए हमने अभी बताया था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो उपचयन किस प्रकार से अभिक्रिया देता है, ये देता है। ये तो अपचयन, और ये है उपचयन की अभिक्रिया, ये ऐसा बताया था आप लोगों को उपचयन में। ये तो अब सेम अभिक्रिया यहाँ पर होनी है। यहाँ पर क्या होगा? इसको देखो, तो इसका है यदि हम निकालेंगे, इसकी जो सेल बनाएंगे, ये दिखाएंगे एम, देखो एस, और फिर क्या किया, एक सिंगल लाइन करेंगे, और एम की पावर क्या होगी? एन प्लस, और ये इक्वस होगा। फिर डबल लाइन करेंगे। डबल लाइन किसके लिए दिखाते हैं? डबल लाइन किसके लिए दिखाते हैं बेटा? जब इनके बीच में लवण सेतु होता है। बिल्कुल वेरी गुड। देखो यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, जैसे एम था हमारे पास, और इसने एम एम की पावर एन पॉजिटिव बनाया, ये एक्वस होगा। इसके लिए जब हम सेल अर्ध सेल अभिक्रिया लिखते हैं, तो एम पहले धातु लिखते हैं, फिर एक सिंगल लाइन करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, फिर धातु के आयन लिखते हैं, एम की पावर एन पॉजिटिव, और ये एक्वस करते हैं, है ना? ये ऐसा लिखते हैं। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम रिएक्शन लिखे, क्योंकि ये कैसे हो रही है, किस पर हो रहा है, इसमें देखेंगे ये किस तरफ हो रही है,
यहाँ देखो कि यहाँ तो अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या बना देता है? H2 बनाता है। ऐसा हमने पढ़ा था अपचयन अभिक्रिया में। लेकिन इसको सेल अभिक्रिया में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल अभिक्रिया में जो H प्लस होगा, ये जो H प्लस है देखो, ये एक्वस फॉर्म में है ना, और इसकी जो सांद्रता है वो 1 मोलर है। हमारे पास मालूम भी है कि 1 मोलर उसकी सांद्रता होती है, जो विलयन होता है ना, 1 मोलर सांद्रता। इसको हम क्या करते हैं फिर? देखो 1 मोलर सांद्रता, फिर इसको लेते हैं, ये होगा H2 में, सिंगल लाइन H2, ये गैस में इस टाइप से होना चाहता है। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें जबरदस्ती का जोड़ दिया जाता है, एक बार हो, ये हाइड्रोजन एक बार होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक और लाइन करेंगे पीटी, क्योंकि प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो रहा है। इसमें 3 लाइन है, बाकियों में तो सब दो दो लाइन हो, एक दो ही होते हैं, यहाँ 3 होते हैं। H प्लस आयन H2 में चेंज हुआ, लेकिन इसकी उपस्थिति में हुआ, तब इसलिए एक लाइन और आई। तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस टाइप से लिख सकते हैं। ये अपचयन इलेक्ट्रोड है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? अपचयन इलेक्ट्रोड। इसको याद कर लेना बेटा, चाहे समझ लो। हाइड्रोजन अपचयन इलेक्ट्रोड, H प्लस आयन, एक्वस, 1 मोलर, है ना। ये तो स्टैंडर्ड वाला है, लेकिन हो सकता है यदि स्टैंडर्ड वाला में ना हो तो हम इसको समझ लेना। और यहाँ पर H2 आएगा, फिर एक बार आएगा, फिर प्लेटिनम आएगा, 3 चीज। तो यहाँ पर ये तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। जहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है अभी अपचयन, ध्यान रखना, अभी अपचयन हो रहा है, और इस पे हो रहा है उपचयन। देखो ये उपचयन, और इन दोनों को हमने जोड़ा लवण सेतु से। तो लवण सेतु के लिए ये 2 लाइन है, लवण सेतु से, है ना। अब ये हमने बना लिया, ये माना था। अभी क्या किया हमने? केवल मान रखा है इसको, है ना, माना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने पढ़ा था, ई सेल पढ़ा था, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? ई सेल बराबर हमारे पास होगा कैथोड माइनस एनोड। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, क्योंकि मानक अवस्था में ये सारे, ये तो मानक अवस्था की चीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानक अवस्था में लेना पड़ेगा। ई नोट, ये सब ऐसे लेना पड़ेगा। ई नोट सेल इज इक्वल टू, अब ये सेल विभव है, ये इतना ये निकालता है सेल विभव। सेल विभव हमेशा कैसे निकाला जाता है कि मानक अवस्था में कैथोड, मानक अवस्था में एनोड। तो कैथोड पर कौन है? कैथोड पर कौन है बेटा इसमें? H plus बिल्कुल, कैथोड पर कौन है? H प्लस, यानी कि कैथोड पर होता है अपचयन, तो ये अपचयन की प्रोसेस इसमें हो रही, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो कैथोड है वो हाइड्रोजन SHE है, और जो एनोड है वो मेटल वाला है, ये वाला, है ना। तो यदि हम इसका ई सेल नोड निकालना चाहेंगे, इसका ई नोड सेल निकालना चाहेंगे, तो किस प्रकार से आएगा? देखो, इसकी वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। मानक हाइड्रोजन अपचयन इलेक्ट्रोड का वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, है ना। जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने क्या माना, इसको तो हमने 0 मान रखा है। हमने कहा भाई ये तो 0 होगा, तभी हम निकाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, यदि मेटल को हमने क्या किया, यहाँ पर 0 मान लिया, ये 0 मान लेंगे, तो क्या होगा? ई नोड जो सेल होगा हमारे पास, देखो ये परिपाटी के अनुसार ये 0 होगा, IUPAC प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ई सेल होगा, 0 माइनस ई की पावर m सिंगल और m, ये हमेशा क्या होगा, इस एनोड का जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो ये मेटल है, इसकी ऋणात्मक में वैल्यू होगी। यदि मेटल ऑक्सीकारक है, यहाँ पर इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो इसकी जो सेल का विभव होगा वो माइनस में आएगा, मेटल की जो वैल्यू होगी वो माइनस के रूप में आएगी। ये बात क्लियर होगी बेटा। यदि इस मेटल पर कोई हमारे पास ऐसा मेटल है जिसमें हाइड्रोजन की तुलना में उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन की ऐसा कोई मेटल है जिसमें हाइड्रोजन की तुलना में उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उस पर जो वैल्यू आएगी, वो जो सेल विभव आएगा, मानक सेल विभव आएगा, वो किसके बराबर आएगा? इसके माइनस के बराबर आएगा, मेटल के माइनस वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब एक दूसरी कंडीशन है बेटा, ये देखो यहाँ पर, विभव मापी द्वारा ज्ञात सेल
ऋणात्मक मान इलेक्ट्रोड या अर्ध शेल इलेक्ट्रोड का विभव होगा, इसकी वैल्यू ऋणात्मक होगी यदि हाइड्रोजन की तुलना में किसी अन्य मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई भी मेटल हो सकता है, यदि उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो उसका विभव ऋणात्मक में आएगा। ये कॉन्सेप्ट था, इसको समझना था कि यदि हाइड्रोजन के साथ हम ऐसा इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसका जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, उसकी जो सेल विभव होगा वो ऋणात्मक होगा, ये बताना था। ठीक है ना? जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, SHE है, उसको हमने जोड़ा, लेकिन ऐसे के साथ जोड़ा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसकी वैल्यू ऋणात्मक होगी। और यदि हम हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐसे इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं जिसका अपचयन हो रहा हो, अभी तक तो ऑक्सीकरण हो रहा था, इसलिए क्या आएगी वैल्यू, ऋणात्मक। ध्यान से सुनना बेटा, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा था, जिसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, तो उसकी वैल्यू ऋणात्मक आएगी। यदि हम SHE के साथ ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ें जिसका रिडक्शन हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, उसकी वैल्यू कैसे होगी, कैसी होगी? हमने कहा उपचयन वाला जोड़ा, SHE के साथ हमने क्या जोड़ा, उपचयन वाला जोड़ा, उसकी वैल्यू ऋणात्मक आई, जो सेल विभव आएगा ऋणात्मक आएगा। लेकिन जब हम SHE के साथ, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, जब यदि हमने SHE के साथ उपचयन वाला इलेक्ट्रोड जोड़ा, उसकी जो वैल्यू आई वो ऋणात्मक आई। लेकिन जब हम SHE के साथ ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़े जिसका अपचयन हो रहा हो, अब अपचयन वाला जोड़ेंगे, यानी कि इसका अपचयन हो रहा होगा जो इलेक्ट्रोड है, तो इसका स्वाभाविक है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक आएगी। समझ में आया बेटा या नहीं आया? पहले मेरे पॉइंट आया, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। क्लियर? औरों को? प्राची को तो आ गया, और बच्चे बताओ। यस सर। और सुजल को भी आ गया, यस सर। अंशिका को आ गया, और यस सर। अच्छा सिमरन को भी आ गया, यस सर। गौतम, अंशिका को भी आ गया, यस सर। हरीश कृष्ण को भी आ गया, पुनीत को, एक सुमन भी है बेटा इसमें ना, सुमन है, सुमन को आया, यस सर। चलो वेरी गुड। ये कौन रह गया, पुनीत, पुनीत का कोई जवाब नहीं था। देखो एक पॉइंट को समझने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसीलिए तो स्टैंडर्ड बनाया गया इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ यदि हम क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं जिसका क्या हो रहा होगा, उपचयन हो रहा होगा, तो ध्यान रखना उसका जो विभव आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अब यदि हम अपचयन वाला जोड़ दें तो क्या होगा, उसका विभव हमारा धनात्मक में मिलेगा। हम ये मान के चल रहे हैं अभी भी, है ना, अभी हमने सॉल्व नहीं किया उसको, ठीक है, चलो उसको भी कर लेते हैं। देखो बेटे इसको हम करते हैं, अब देखो अब हम जिसका अपचयन हो रहा है उसकी बात करते हैं, है ना? देखो निष्कर्ष तो हमने निकाल दिया है ना, वो हम समझ चुके हैं वैसे। देखो माना कि इलेक्ट्रोड m और m की पावर n पॉजिटिव जो हमने मान रखा है ना, m ऑब्लिक mn की पावर टू n पॉजिटिव पर SHE के देखो SHE के संदर्भ में अपचयन होता है। अब अपचयन वाला, पहले तो क्या था संदर्भ में, क्या लिया था हम, ऑक्सीकरण लिया था, है ना? अब ले रहे हैं अपचयन होता है, तो क्या माना जाएगा, देखो अतः यह इलेक्ट्रोड कैथोड और SHE एनोड की तरह। अब यदि माना इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन वाला कहाँ आएगा, कहाँ आएगा बेटा अपचयन वाला? हमारे पास एक है SHE,
एक है SHE और दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा हमारे पास है कौन सा, M और पब्लिक M की पावर n पॉजिटिव। अब ये कह रहा है कि इसकी तुलना में इसका हो रहा है अपचयन। अब इसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन वाला किस तरफ लिखेगा? दाईं तरफ। बस मैंने लिख भी दिया था पहले, है ना? बस मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मुझे इसी तरफ लिखना चाहिए। ठीक है ना, इसमें अपचयन, तो ये हमारी दाईं तरफ आ जाएगा। और जो SHE है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो किस तरफ आएगा? बाएं ओर। ये बाईं ओर आएगा। अब SHE पे क्या हो रहा है इस समय? जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रोसेस हो रही? अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है? उपचयन। इस पे हो रहा है उपचयन। ठीक है ना, क्योंकि ध्यान रखना, अभी इस पर हो रहा है अपचयन, जिस पर हमने पहली बार क्या किया था। इसमें पहले देखो ना, पहले क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर पहले क्या हुआ था, इसमें पहले इसमें हुआ था, यहाँ पर देखो, पहले इसमें ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ था, और इसमें हुआ था अपचयन। इसमें अपचयन हुआ था हाइड्रोजन पे, और इस पे हुआ था उपचयन, ऑक्सीकरण। अब इस समय क्या हो रहा है? इस समय जो हमारे पास मेटल है, जो हमने जोड़ा हुआ है, उसमें हो रहा है उपचयन, क्योंकि इन्होंने माना हुआ, मानक ले रखा है, इसलिए सिंबॉलिक ले रखा है। मेटल ऐसा ले रखा है जिसमें उपचयन हो रहा है, और इसमें क्या है, इसमें हो रहा है उपचयन। उपचयन में क्या होता है? उपचयन प्रोसेस में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, नहीं जाते? दिए जाते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो SHE है, SHE इस समय उपचयन का काम कर रहा है, और जो अपचयन का काम कौन कर रहा है? ये मेटल कर रहा है ना? ये है बेटा बायां, और ये हमारा दायां, दाईं तरफ हम इसको लिखेंगे। जहां पर उपचयन होता है उसको हम दाहिनी तरफ लिखते हैं, और जिसमें अपचयन होता है उसको। अब देखो, हाइड्रोजन उपचयन में क्या होना है? उपचयन में होना है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो हमने रिएक्शन को देखना है, देखो H2 लेना है। जो उपचयन अभिक्रिया कैसे हो रहा होगा, जो ये हाइड्रोजन है ना H2, ये क्या होगा, गैस के रूप में थी, और ये गैस के रूप में से जा करके क्या बना रहा होगा, H पॉजिटिव बना रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ये प्रोसेस है बेटा। और इसको जब हम सेल की अभिक्रिया में लिखेंगे, इस वाले को जब हम सेल अभिक्रिया, यानी कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है इस समय, एनोड पर क्या होता है, उपचयन होता है। उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो हमने क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है H2, गैस के रूप में लेना है, और ये क्या करेगा, ये बना देगा H प्लस बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ऐसा बनेगा ये वाली प्रोसेस हो रही है इस समय। पहले पिछली बार क्या हो रहा था यहाँ पे, पिछली बार में हाइड्रोजन पे क्या हो रहा था, ये H प्लस था, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए और H बना। इस बार ये हो रहा है, H2 ने H प्लस बनाया और इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, पहले वाले रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो इसको यदि हम उसमें लिखेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके लिए क्या आएगा, Pt, जो हाइड्रोजन होता है बेटा प्लेटिनम की तरफ होता है, यहाँ पर क्या आएगा, फिर H2 आएगा। देखो ये हमारे पास सेल अभिक्रिया लिख रहे हैं हम, इसकी इसकी सेल अभिक्रिया, और यहाँ पर गैसेस फॉर्म में आएगी, जैसे हम पहले लिखते थे ना, माना हमने ऐसे सीखा था, Zn से Zn2 पॉजिटिव बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसके लिए हम सेल अभिक्रिया लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे कि Zn लिखा, ये Zn लिखा, और फिर एक लाइन खींचते थे और Zn2 पॉजिटिव लिखते थे, 2 पॉजिटिव, ये एक्वस हो गए। ऐसे सेल अभिक्रिया लिखते थे, अर्ध सेल अभिक्रिया। ऐसी अर्ध सेल अभिक्रिया हम इसके लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ प्लेटिनम एक्स्ट्रा होता है ना? और यहाँ पर क्या है बेटा, देखो ये गैस होगा, यहाँ पर हमें ये दिखाना पड़ेगा, इसका एक बार जो है क्या होगा, दाब होगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन खींचेंगे, देखो सिंगल लाइन खींची, फिर यहाँ पर देखो अब इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा, H प्लस, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन इसकी 1 मोलर सांद्रता होगी, कि मानक अवस्था पर है 1 मोलर सांद्रता, है ना? 1 मोलर सांद्रता, तो इतना होगा इसके लिए, किसके लिए, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। इसको याद रखना बेटा आप लोग, मैंने पहले बोला आपको, दोबारा बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन अपचयन के लिए क्या होगा, और हाइड्रोजन उपचयन के लिए क्या होगा, तो इस समय उपचयन की अभिक्रिया हो रही है।
राइट। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, है ना। ये तो हमने किसके लिए किया, इस वाले के लिए, एनोड वाले पे। वो कैथोड पे कुछ हो रहा है, कैथोड पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो रहा है अपचयन। और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता इलेक्ट्रॉन ऊपर है, हाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होना है, देखो यहाँ पर मेटल है बेटा, मेटल पे एन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद ये बना देगा मेटल। ये होना है यहाँ पर, अपचयन की क्रिया ये होती है। अब इसके लिए सेल अभिक्रिया लिखनी है, तो क्योंकि ये वाला तो हमने, चलो यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं। ये कौन सा वाला था बेटा, ये हमने पहले वाला, ये तो मान लिया कौन सा वाला, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन था। अब हमने दो लाइन खींच ली, ये दो लाइन, एक और दो लाइन, ये किसके लिए खींचते हैं, लवण सेतु के लिए। हाँ लवण सेतु के लिए। इसका मतलब ये हाइड्रोजन, एक तरफ हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, इस तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, और दूसरी तरफ हम मेटल वाला, ये जो दूसरा वाला है, इनको हम लवण सेतु से जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे। इस सेतु के लिए हम दो लाइन खींच लेते हैं, है ना। अब इधर की तरफ वाले को लिखते हैं, दूसरे वाले को, जहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या हुआ बेटा, इस सेल की अभिक्रिया को क्या लिखेंगे, देखो अपचयन में हुआ m की पावर n पॉजिटिव, पहले आएगा, ये एक्वस होगा, है ना। और फिर एक सिंगल लाइन आएगी और ये आएगा m सॉलिड। इसके लिए सरल था, इसके लिए हमने, अब हमारे पास ये सेल अभिक्रिया होगी, देखो यहाँ पर PtS2, ये तो है हाइड्रोजन के लिए, फिर ये बीच में आया क्या, बीच में आया हमारे पास लवण सेतु, और इधर की तरफ हो गया जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा था, उपचयन हो रहा है। भैया हमने सेल अभिक्रिया लिख ली, ये सेल अभिक्रिया लिखना सीख गए थे हम पहले, वैसे पहले सीख चुके थे। इसमें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें उपचयन, क्योंकि ये एनोड पर है। उपचयन कहाँ होता है, एनोड पर होता है, ये एनोड पर है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, यहाँ से आ रहा है, ये कैथोड है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, अपचयन और उपचयन समझ लीजिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब सेल विभव निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सेल विभव निकालते हैं, ई नोट सेल जो होगा, सेल विभव बराबर क्या आएगा, देखो हमेशा क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड होता है। सेल विभव कैसे निकलता है, सेल विभव का फॉर्मूला कैसे होता है बेटा, हमने कल पढ़ा था कि जैसे हम सेल विभव निकालना चाहेंगे, ई सेल निकालना चाहेंगे, तो क्या करते हैं, ई सेल बराबर ई, क्या बोला था, दाया बाया, E right minus E left. हाँ ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये हम पढ़ते हैं। अब राइट में कौन होता है, दाहिनी तरफ कौन होता है, दाहिनी तरफ कौन वाला होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, Cathode. सिंपल सी बात है। Cathode. हाँ, दाहिनी तरफ कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो हम क्या करेंगे, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड में से ई एनोड को घटा देंगे, बस ये है हमारे पास। तो हमारे पास सेल विभव निकल आएगा। अब हमें देखना है कि कैथोड पर कौन है, कैथोड पर कौन है, जहां पर अपचयन हो रहा होगा, तो कैथोड पर ये है, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें क्या आएगा, देखो हम कैथोड पर लेते हैं ई, और इसको लिखते हैं बेटा m की पावर n पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, सिंगल लाइन से खींच करके, और यहाँ पर आएगा m, ये कैथोड पर है। देखो कैथोड पर अपचयन हो रहा है, ये वाला है। और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, एनोड, एनोड पर कौन सा है, एनोड पर हमारा हाइड्रोजन है ना, SHE, माइनस क्या कर देंगे, ई नोट, और इसको चाहे हम सिंपल लिख रहे हैं H, वैसे पूरा लिखा जाता है, लेकिन H2 प्लस है। अब हमें चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या बताया गया, कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसकी वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रोड विभव कितना है उसका, 0।
0 है ना। देखो जो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका विभव 0 तो 0 इसमें से हम 0 घटाएंगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो जो सेल का विभव होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। इसके पहले कौन सा चार्ज लगा बेटा, इससे पहले कौन सा आवेश लगा हुआ, इससे पहले कुछ नहीं लगा हुआ, है ना। इसका मतलब धनावेश होगा। तो हमने पहले लाइन में क्या बताया था कि जब हम सेल को है, देखो विभव मापी द्वारा ज्ञात सेल ही इलेक्ट्रोड विभव, देखो इलेक्ट्रोड का विभव होगा, यानी कि धातु आयन की सांद्रता इतने ली जाती है तो प्राप्त इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना होगा, धनात्मक होगा, इसकी वैल्यू धनात्मक आई। क्लियर, जो हमने पहले बताया था वही चीजें हमें यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम बाकी कल बताऊंगा आप लोगों को। देखो